नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके सामने मैं फिर हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर, एक नया कंटेंट लेकर। आज हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ये भी बताऊंगा कि आप उसमें करियर कैसे बना सकते हैं और आखिर बायोटेक्नोलॉजी है क्या। लेकिन अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ही ज़्यादा शेयर करें। तो आइए जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत लगातार विकास होता जा रहा है। इस क्षेत्र में नौकरी के तो बहुत सारे अवसर हैं ही, इसीलिए आज हम आपको बायोटेक्नोलॉजी क्या है इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। बायोटेक्नोलॉजी इसका मतलब होता है जैव प्रौद्योगिकी। एक ऐसी तकनीक है जिसमें जीवधारियों से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उसका इस्तेमाल करके नए प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है या प्रोडक्ट में सुधार करने के लिए उस पर रिसर्च किया जाता है। इसके तहत कई सारे क्षेत्र आते हैं जैसे कि पशुपालन है, कृषि है, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पर्यावरण, उद्योग और भी बहुत सारे हैं। और यदि 12वीं आपने साइंस विषय से किया है तो बायोटेक्नोलॉजी का ये विकल्प चुनना आपके करियर के लिए सबसे बेहतरीन होगा। जो भी स्टूडेंट है जो बायोटेक्नोलॉजी कोर्स से अपने जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं, ऐसे छात्रों के लिए कोर्स बहुत ही आकर्षक और सफलता से भरे रास्ते खोल देता है। इस कोर्स को करके आप अपना उज्ज्वल भविष्य बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए जानते हैं व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी अथवा बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी विज्ञान की एक शाखा होती है। ये मेडिकल और कृषि दोनों का क्षेत्र है और बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक होती है जो जैविकता का प्रयोग करके नए प्रोडक्ट का निर्माण करे जो वास्तविक प्रोडक्ट से अलग और बेहतर हो। इस तकनीक में जीवधारियों से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसका इस्तेमाल करके नए प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है या फिर प्रोडक्ट में सुधार करना होता है। तो अभी आपने जाना कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। अब हम बताएंगे बायोटेक्नोलॉजी के प्रकार। आमतौर पर बायोटेक्नोलॉजी के 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले है रेड बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, वाइट बायोटेक्नोलॉजी और फिर आता है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेड बायोटेक्नोलॉजी की। इस तकनीक का उपयोग चिकित्सा, प्रतिक्रिया और नई दवाइयों के निर्माण के लिए किया जाता है। फिर आती है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। इस तकनीक का उपयोग कृषि क्षेत्र में कीट प्रतिरोधी सामानों पर रिसर्च और विकास के लिए किया जाता है। फिर आता है वाइट बायोटेक्नोलॉजी। वाइट बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल औद्योगिक क्षेत्र में नए अथवा उपयोगी रसायन के विकास और अनुसंधान के लिए किया जाता है। फिर आता है येलो बायोटेक्नोलॉजी। येलो बायोटेक्नोलॉजी जिसे हिंदी में पीत जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ये जैव प्रौद्योगिकी की शाखा होती है जो कीट जैव प्रौद्योगिकी को परिभाषित करती है। कीड़ों में कुछ सक्रिय तत्व पाए जाते हैं जो कृषि के लिए उपयोग किए जाते हैं तथा चिकित्सा में रिसर्च करने के लिए भी ये उपयोगी होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कैसे करें। वैसे बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स 4 तरह से कर सकते हैं जो आपको मैंने आगे बता दिए हैं। सबसे पहले हैं डिप्लोमा कोर्सेज, बैचलर डिग्री कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज यानी मास्टर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। फिर आता है पीएचडी कोर्सेज। हमारे देश में मुख्य रूप से कुछ प्रकार के बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स भी उपलब्ध हैं। अब हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रमुख कॉलेज हैं उनके बारे में। भारत के कई संस्थान कोर्स को करवाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ग्रेजुएट और मास्टर कोर्स देश के बहुत से संस्थानों में करवाए जाते हैं। आगे हम आपको बायोटेक्नोलॉजी के कुछ प्रमुख कॉलेज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर जो मध्य प्रदेश में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवं बायोटेक्नोलॉजी पुणे। अब हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में करियर कैसे बनाएं। आपने ये तो समझ लिया कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, लेकिन इसमें करियर बनाने के लिए आपको कुछ योग्यताओं का पूरा होना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता। 12वीं में आपका बायोलॉजी विषय होना ज़रूरी है तथा पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश पाने के लिए आपका ग्रेजुएट होना भी ज़रूरी है। 12वीं के बाद आप बीई, बीएससी, बीटेक कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट मास्टर डिग्री की पढ़ाई भी कर सकते हैं। अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी
या बायोलॉजी में किसी भी एक ब्रांच से ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर आते हैं प्रवेश प्रक्रिया के बारे में। तो बायोटेक्नोलॉजी में प्रवेश पाने के लिए IIT, JAM, AIEEE, AIIMS इन परीक्षाओं को देकर आप प्रवेश भी पार कर सकते हैं। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या स्कोप है। तो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारी नौकरियां होती हैं। तो आइए जानते हैं उन नौकरियों के बारे में। तो सबसे पहला रिसर्च लेबोरेटरीज, हेल्थ केयर सेंटर, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, एनिमल हस्बेंड्री, मेडिकल राइटिंग, फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जेनेटिक इंजीनियरिंग, IT कंपनी। फिर आते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में आपको कितना वेतन मिल सकता है। इस क्षेत्र में पगार आपकी योग्यता, कार्य और आपके आधार पर निर्भर होता है। शुरुआत में आपको 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए या इससे भी ज़्यादा पगार मिल सकता है और बीटेक कोर्स करने के बाद ट्रेनी के रूप में आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 25 से 30,000 रुपये प्रत्येक महीने का ऑफर मिलता है। रिसर्च असिस्टेंट व रिसर्च ट्रेनिंग करने के बाद अगर आप साइंटिस्ट के तौर पर कार्य कर रहे हैं तो आपका वेतन 50,000 रुपये होता है और अनुभव अधिक होने पर आपका वेतन भी ज़्यादा हो सकता है। बायोटेक्नोलॉजी में भविष्य बनाने की कई सारी संभावनाएं हैं। आज बहुत से क्षेत्रों में इसका प्रयोग भी किया जाने लगा है और अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी पद पर आप कार्य किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।